हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसका कोर्स कोड जो है बीए सेकंड सेमेस्टर का SOC 104 है और यहाँ पर इसका टाइटल है सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, यानी कि भारत में समाज संरचना संगठन और परिवर्तन। इसके लिए क्रेडिट आपको 4+0 मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें आपको पहले पढ़ना है द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, विलेज टाउन सिटी रूरल अर्बन लिंकेज, यानी कि भारतीय समाज की संरचना का और संयोजन को जो है आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपको गांव के बारे में पढ़ना है, कस्बा के बारे में पढ़ना है, शहर और ग्रामीण शहरी संपर्क के बारे में आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं तो अगला टॉपिक है इंडोलॉजिकल हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर फंक्शनल पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए जो ये अलग अलग नज़रिया हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, उनको आपको पढ़ना है, जिसमें इंडोलॉजिकल है, ऐतिहासिक है, संरचनात्मक है और कार्यात्मक जो है परिप्रेक्ष्य जो है इसको जो है आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं, आगे आपका कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज कैस्ट रीजन एंड रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि यहाँ पे आपको पढ़ना है सांस्कृतिक और जाति विविधता, भाषा जाति क्षेत्र और धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के संबंध में जो भी विविधताएं हैं, यानी कि अलग अलग चीज़ें हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है कि भाषा के क्षेत्र पर कितनी सारी भाषाएं हैं, जाति कितनी अलग अलग जातियां हैं, क्षेत्र और धार्मिक विश्वास अलग अलग कैसे एक साथ संबंधित हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलें तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे पढ़ना है आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, यानी कि भारत में जनजातीय समुदाय के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि भौगोलिक वितरण, यानी कि कहाँ कहाँ जो है किस किस तरह से जो है जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ असाइमिलेशन यानी कि आत्मसात करने की समस्या, इंटीग्रेशन एंड असर्शन यानी कि एकीकरण और दावा, यानी कि सारे जनजातीय समूहों को एकीकरण करना और दावा करना, बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट इन ट्राइब्स, यानी कि जनजात में पिछड़ापन और अविकसितता के बारे में आपको पढ़ना है कि जो जनजाति हैं यहाँ पे ओवरऑल जो है इस टॉपिक में आपको जनजात के सभी पहलुओं के बारे में अध्ययन करना है कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, जो जनजातीय समुदाय है उनकी क्या समस्याएं हैं और उनका पिछड़ापन और अविकास का कारण क्या है। यहाँ पे आगे चलते हैं तो अगला जो पॉइंट है वो है बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, कास्ट मैरिज जॉइंट फैमिली एंड रिलीजन, यानी कि भारतीय समाज की जो बुनियादी संस्थाएं हैं, जैसे जाति जो भारतीय समाज है वो अलग अलग जातियों में बांटा है, विवाह जो है, संयुक्त परिवार और धर्म जो है, इन सारे जो है बुनियादी संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं तो अगला है सोशल क्लासेस इन इंडिया, यानी कि भारत में सामाजिक वर्ग जो है कौन कौन से हैं, जैसे कि एग्रीगेरियन रूरल यानी कि कृषि और ग्रामीण जो हैं, इंडस्ट्रियल अर्बन यानी कि औद्योगिक शहरी, द मिडिल क्लास यानी कि जो मध्य वर्ग कहा जाता है। इसके आगे आपका एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन यानी कि बहिष्करण और समावेशन, बैकवर्ड क्लास दलित्स वुमेन यानी कि पिछड़ा वर्ग दलित और महिलाएं, यानी कि भारत में जो सामाजिक वर्ग हैं, समाज में जो अलग अलग वर्ग हैं वो यही सारे वर्ग हैं और इन सारे वर्गों के बारे में आपको जो है पढ़ना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला टॉपिक तो है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स यानी कि इसकी संरचना क्या है और गतिशीलता क्या है, डेमोग्राफिक एनालिसिस यानी कि जनसंख्या विश्लेषण करना है आपको, जनसंख्या विस्फोट यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसांख्यिकी सिद्धांत यानी कि डेमोग्राफिक थ्योरीज, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल, यानी कि आपको पूरी तरह से जो है पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है कि पॉपुलेशन क्या होती है, उसकी संरचना क्या है, वो किस प्रकार से घटती बढ़ती है, जनसंख्या विस्फोट यानी कि जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने लगी, जनसंख्या का विश्लेषण करना यानी कि जो भी जनसंख्या के बारे में जानकारी है उसका विश्लेषण करना, उसके सिद्धांत, उसका वृद्धि और उसको नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं तो अगला टॉपिक है चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी, फैक्टर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कैस्टिज्म एंड कम्युनलिज्म, यानी कि भारतीय समाज में परिवर्तन और बदलाव, भारतीय समाज में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, कैसे कैसे बदलाव होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि राष्ट्र को एक बनाए रखने के लिए जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कि जातिवाद, अलग अलग जातियों का बढ़ जाना और अलग अलग अपने अपने अधिकारों की मांग करना, ना कि एक देश के तौर पर मिलजुल के रहना, ये भी जो है राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करता है। सांप्रदायिकता यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग अपनी अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह की बातें करते हैं और देश को जो है बांटने की तरह काम करते हैं।
तो इसके बारे में आपको पढ़ना है कि राष्ट्रीय एकता को किस प्रकार से प्रभावित ना करे या करता है तो क्यों करता है। ये सारी जानकारी जो है इस टॉपिक में आपको पढ़नी है। अब चलिए बढ़ते हैं, इसका सेकंड पेपर जो है इसको देख लेते हैं क्या है। तो इसका जो कोर्स कोड है वो SOC 105 और इसका जो कोर्स टाइटल है वो है राइटिंग स्किल डेवलपमेंट ऑन टॉपिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, यानी कि समसामयिक की समाजशास्त्री महत्व के विषयों पर लेखन कौशल विकास, यानी कि आपको लेखन का जो लिखने की कला होती है उसका जो है विकास करना है इसमें। यानी कि यहाँ पे आपको लिखना होगा ज़्यादातर चीज़ें इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो है सेम जैसे ऊपर हम लोगों ने कई टॉपिक देखे होंगे वो सारे सेम जो है टॉपिक नीचे हम लोग देखेंगे, लेकिन ये लेखन कौशल विकास के लिए है, इसीलिए आपको समझना होगा कि वही टॉपिक है, लेकिन ऊपर तो आपको पढ़ना है समझना है, लेकिन इसको जो है नीचे जो टॉपिक्स हैं उनको लेखन कौशल विकास के रूप में जो है उपयोग में लाना है। तो यहाँ पे जो है जैसे ऊपर हम लोगों ने शुरू किया था द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, विलेज टाउन सिटी रूरल अर्बन लिंकेज, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि इसमें से कई टॉपिक जो है ऊपर हम लोग पहले पॉइंट में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, जैसे कि भारतीय समाज की संरचना और जो उसका जो है जो रूप है उसके बारे में आपको पढ़ना है। गांव, कस्बा, शहर, ग्रामीण शहरी संपर्क, भारतीय समाज में एकता और विविधता, यानी कि अलग अलग जाति अलग अलग समुदायों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय समाज में जो है एकता है और विविधता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद इसके ऊपर जो है लेखन कौशल विकास करना है आपको, तो ये जो है आपको इसमें करना है। आगे जो है अगला टॉपिक है इंडोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए इंडोलॉजिकल, ऐतिहासिक, संरचनात्मक और कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ना है। और ये सारे टॉपिक जो है आपको लेखन कौशल विकास के अंतर्गत पढ़ना है। ये ना सोचें कि ऊपर भी यही पढ़ना है नीचे भी पढ़ना है, ऊपर तो आपको अलग तरीके से पढ़ना है, नीचे जो है अलग तरीके से पढ़ना है, ये लेखन कौशल विकास के लिए पढ़ना है। कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन एंड रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि सांस्कृतिक और जाति विविधता के बारे में आपको पढ़ना है। भाषा, जाति, क्षेत्र और धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के संबंध में विविधता पर जो है आपको लेखन कौशल का विकास करना है। अगला है आपका ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ असिमिलेशन, इंटीग्रेशन एंड असर्शन, बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट इन ट्राइब, यानी कि भारत में जनजातीय समुदाय, भौगोलिक वितरण, आत्मसात करने की समस्या, एकीकरण और दावा, जनजात में पिछड़ापन और अविकसितता जो है, ये सारे के ऊपर जो है आपको जो है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर लेखन कौशल का विकास करना है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि समसामयिक समाजशास्त्री महत्व के विषयों पर जो है लेखन कौशल का विकास करना है। यानी कि सेकंड पेपर में आपको फर्स्ट पेपर के आधे से ऊपर टॉपिक का जो है लेखन कौशल विकास करना है, और जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपको भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका दोनों पेपर खत्म होता है BA सेकंड सेमेस्टर सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है इसमें पढ़नी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।